सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारी सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और शेफाली कपूर का नमस्कार। कैसी हो शेफाली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मंदाकिनी जी, और मेरी आवाज से आपको लग रहा होगा कि हल्का सा जुकाम सा ना। यानी आप भी सर्दी के मौसम में सर्दी की चपट में आ ही गई। जी हाँ, बिल्कुल आ गए, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है, ठंडी हवाएं हैं, और कभी बाहर निकलो तो गर्म लगता है, घर में बैठो तो गर्म, बाहर कभी ठंडी हवाओं के थपेड़े। यानी जो मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा सा तंग कर देने वाला है। हालांकि बहुत अच्छा मौसम है खाने पीने की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी अगर हमने लापरवाही बरती और हम उसकी चपेट में आ ही जाते हैं। बिल्कुल, और सेहत को लेकर तो सावधानी बहुत ही बरतनी चाहिए हर मौसम में, केवल सर्दियों का मौसम ही नहीं, हर मौसम में। बिल्कुल। और क्या हाल चाल है? वैसे मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं। मेरे हाल चाल भी वैसे ही जैसे आपके हैं, है ना? गले वैसे हम लोग ऑफ कैमरा तो अक्सर मुलाकात होती रहती है, लेकिन ऑन कैमरा आज ही हम आए हैं। हमारा कैमरा ये माइक है। हाँ, ये हमारा कैमरा है। बिल्कुल है। तो आज हमारे श्रोता हम दोनों को सुन रहे हैं पहली बार। जी हाँ। और थोड़ा मिजाज मेरा भी ऐसा ही है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और मैं भी उसकी चपेट में आई भी हूँ। लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम में हम हमारे श्रोताओं के साथ लगातार बने रहेंगे और उनके साथ गुफ्तगू करते रहेंगे। और आज के विषय क्या है, कुछ उस पर आप प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल, आज का विषय वही है, सर्दियों का मौसम और खान पान, जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। जी हाँ। इसके अलावा नागरिक कर्तव्य, जिम्मेदारियां और जागरूकता, इस विषय पर भी आज हम बातचीत करेंगे शेफाली। और भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट प्रेम माथुर, जो कि सखी विशेष में आज हमारी मुख्य बिंदु होंगी, इन पर हम बातचीत करेंगे। क्या बात है। तो इतने अच्छे विषयों के साथ सखी सहेली कार्यक्रम का आगाज होगा, तो चलिए पहले एक गीत हो जाए। बिल्कुल। प्यार भरी ये घटाए, राग मिलन के सुनाए, हाथों में हाथ है, तेरा मेरा साथ है, देख समा छाया प्यारा प्यारा। प्यार भरी ये घटाए, राग मिलन के सुनाए, हाथों में हाथ है, तेरा मेरा साथ है, देख समा छाया प्यारा प्यारा। भोलेपन से लूट लिया दिल, रूप है प्यारा प्यारा। भोलेपन से लूट लिया दिल, रूप है प्यारा प्यारा। जाने क्यों मैं खोई जाऊं, सुन के नाम तुम्हारा। देखो जी देखो, पहले मिलन में हमने ये दिल हारा हारा। प्यार भरी ये घटाए, राग मिलन के सुनाए, हाथों में हाथ है, तेरा मेरा साथ है, देख समा छाया प्यारा प्यारा।
देख लिया है, कोई न भाए दूजा, तुमको जब से तुमको अपने मन में सजाकर रोज करूं मैं पूजा। छोड़ो जी छोड़ो दुनिया का ये हम, घर बना ले प्यारा प्यारा। प्यार भरी ये घटाए, राग मिलन के सुनाए, हाथों में हाथ है, तेरा मेरा साथ है, देख समा छाया प्यारा प्यारा। तो गाना तो हम लोगों ने सुन लिया, बातचीत भी अब शुरू होगी, लेकिन उससे पहले एक संदेश हो जाए। बिल्कुल हो जाए। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो शेफाली दोनों ही बोलने को उत्सुक हैं और सखी और सखाओं से बातचीत करने के लिए हम लोग कितने तत्पर हैं ना। बिल्कुल नहीं, और ऐसा होता भी है कि जब भी प्रोग्राम में आओ, किसी भी प्रोग्राम में आओ, तो एक उत्साह रहता है। हाँ, और होना भी चाहिए। हाँ। है ना, किसी भी कार्यक्रम के लिए जब हमारी सखी और सखा, अभी एक खत में पढ़ूंगी जो उन्होंने लिखा है संदेश। वो कह रही कि मैं बाहर गई थी और भागते हुए आई हूँ, 2 मिनट ही हुए मुझे घर पहुंचे हुए और मैंने सांस भी नहीं लिए और फटाफट आपको लिखना शुरू कर दिया है। ओहो, सो स्वीट। जैसा कि हम लोगों ने अभी जिक्र ही किया था कि हाँ। सर्दी का मौसम है, खान पान, तो देखिए ना हम लोगों के पास कितने सारे मैसेजेस और कमेंट्स बहुत आने ज्यादा, शुरू और हो लोग गए। कितना चाहते हैं इस कार्यक्रम को, उनके जी। संदेशों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो सर्दियों का मौसम जो है, मैं कहना चाहती हूँ कि अपने साथ ठंडक और सुहानी हवाओं का एक सुखद एहसास लेकर आता है। जी, बिल्कुल। और इस मौसम में हमारा शरीर अधिक ऊर्जा की मांग करता है और हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहने के लिए विशेष खान पान की आवश्यकता भी होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मंदाकिनी जी, और हमको विशेष खान पान और एक संतुलित आहार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खा लें। हाँ हाँ, वो खाना चाहिए जो हमारे शरीर को अच्छे से पच जाए और जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे वो मजबूत भी करे। और इसी मौसम में हम अगर बाजार जाते हैं तो हमें हरी साग सब्जियों से भरा हुआ मिलता है। सब्जियों कितना का अच्छा संसार लगता है बहुत ना? सुंदर लगता है। सच कहूँ तो ऐसा लगता है मुझे तो कि मैं एक गाड़ा ले जाऊं, सारी सब्जियां उठाकर घर ले आऊं। मेरे साथ तो ये होता है मंदाकिनी जी के घर में भले ही सारी सब्जियां मौजूद हों, लेकिन फिर बाहर भी। जाओ तो वो जो धनिया, पुदीना, सरसों का साग, हरी मेथी, ये सब देखकर मन बहुत ललचाता है। बिल्कुल लगता है कि हम सभी सबको लेकर फिर से आ जाएं और उनको पका के खा लें। वो हरी हरी सब्जियां देखकर बड़ा सुखद अनुभव होता है। सुखद अनुभव होता है। वैसे हरियाली तो होती ही सुखद अनुभव देने वाली है। और वैसे ठंड के मौसम में जो पौष्टिक और संतुलित आहार लेना हमें ठंड से तो बचाता ही है, और हमारी, आपने जैसा बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जी हाँ। साथ ही सर्दियों में अगर हम गर्मा गर्म सूप की बात करें तो ये पीना भी बहुत फायदेमंद होता है। टोमेटो सूप पी लीजिए, मिक्स वेज, वेजिटेबल सूप पी लीजिए। हाँ। है ना, आप कोई भी जो आपको पसंद हो आप इस तरह का सूप बनाइए, और लेकिन वो पौष्टिक तत्व प्रदान करने वाला होना चाहिए। उसमें अगर जी। हरी साग सब्जियां हैं, पालक का सूप भी आप पी सकते हैं, पालक का घिए सूप। का सूप आप पी सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना, और तो उसमें आप चाहें तो हरी सब्जियां भी काट के डाल हाँ, सकते हैं। जैसे गोभी है कच्ची फॉर्म हाँ। में, जैसे पत्ता गोभी, कच्ची गोभी, और कॉर्न आ रहे हैं वो भी आजकल, डाल सकते हैं। आप डाल सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। उससे स्वाद भी बढ़ता है मंदाकिनी जी, और वो पौष्टिक भी होते हैं, क्योंकि बिल्कुल। उसी बहाने आपके शरीर में तमाम तरह की सब्जियां चली जाती हैं। चले जाती है, विटामिन चले जाते हैं, मिनरल चले जाते हैं, और जी। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो है हम सूखे मेवों का भी प्रयोग इस ठंड के मौसम में कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी हमारे ठंड का बचाव होता है। और वैसे भी सूखे मेवे तो शरीर के लिए बहुत ताकतवर होते हैं। कहते हैं ना, बादाम भिगो दिए जाएं रात में और सुबह छील के खाए जाएं तो कितने पौष्टिक होते हैं। बहुत, बिल्कुल।
और अब तो कहा भी जाता है कि अखरोट है, इन सबको भिगोकर, अगर किशमिश है रात को भिगोकर हम सुबह खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। और सर्दी के मौसम में इनका खासा महत्व होता है। वैसे तो 12 मास ही आप खा सकते हैं, लेकिन सर्दी की बात करें तो खास महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन एक मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ अत्यधिक मात्रा कर देंगे तो वो शरीर को थोड़ा सा हानि भी पहुंचा सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा गुड़ और तिल के लड्डू की बात करें तो मुंह में पानी आ गया है। चिक्की होती है ना, और गुड़ के लड्डू हो, क्या बात है, मजा आता है। उससे हड्डियां बहुत मजबूत होती है। बिल्कुल, अच्छा भी लगता है, तो स्वादिष्ट भी होता है, स्वादिष्ट होता है। और वैसे भी जो गुड़ है वो तो बहुत ही फायदेमंद होता है। गुड़ में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, सारे मिनरल्स जो होते हैं हड्डियां मजबूत करते हैं। और तिल में उच्च मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है और हमारे शरीर को वो गर्मा कर भी रखता है। बिल्कुल। और जैसे कि हरी सब्जियों का जिक्र आप कर रही थी, बाजार में पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, जैसे आजकल तो बथुआ भी आ रहा है ना, तो ये जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये आप सर्दियों में जब हम खाते हैं तो एक तो इनका टेस्ट अलग हो जाता है ना, और ये फायदा बहुत करती है शरीर को। हर मौसम का अपना एक महत्व होता है। कुछ चीजें सर्दी में ही अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें धीरे धीरे गर्मी आती है तो हमारा टेस्ट बदल जाता है। जैसे हम चाय की बात करें, पूरी सर्दी हम अदरक डालते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है हम इलायची डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अदरक जो है वो थोड़ा गर्म होती है, उसका स्वाद बेस्वादा हो जाता है। और हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती है, ये ताजी ताजी बना के आप खाइए तो इसका स्वाद अलग होता है। बिल्कुल। हरी पत्तेदार सब्जियों में जो मौजूद विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और इस मौसम की खास बात ये भी है शेफाली कि हम जो भी खाते हैं आसानी से पच भी जाता है और खाने में हर चीज हमें स्वादिष्ट भी लगती है, भूख भी अच्छी लगती है। इस मौसम में भूख भी बहुत अच्छी लगती है। और अब जैसे हम दालों को अपने आहार में शामिल करें, वैसे दाल तो हमें हमेशा ही अपने आहार में शामिल करनी चाहिए, लेकिन सर्दियों में भी ये बहुत फायदेमंद होती हैं। इसकी आप जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी बना सकती हैं, अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, तमाम तरह की दालें विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। और जो शकरकंदी है उसको भी हम खा सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक मिठास उसमें होती है। इसको आप उबाल के भी खा सकती हैं और कच्ची भी खा सकते हैं। और इसको जैसे आप देखिए वो भून के देते हैं सड़कों पर, अंगीठी लगा के जैसे भुट्टे भूनते हैं, बिल्कुल वैसे ही शकरकंदी भी मिलती है। वैसे इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी इसकी सब्जी बनती है और व्रत में भी ये खाया जा सकता है। मैंने तो बाजार में देखा है मंदाकिनी जी, जैसे आजकल जैसे भुट्टे भून के दिए जाते हैं, वैसे शकरकंदियां जो है वो ठेले पे दी जाती है, भून और सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि जो प्राकृतिक मिठास होती है वो नुकसान भी नहीं करती है, क्योंकि जो लोग चीनी नहीं खाते हैं, चीनी का सेवन नहीं करते हैं, जो लोग डायबिटिक हैं, शुगर पेशेंट हैं, किसी भी वजह से, उनके लिए भी ये स्वादिष्ट भी है और उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसे आप भून कर या उबाल कर चाहे जैसे खा सकते हैं। अब तो मक्के की रोटी और सरसों का साग बोल रही हैं आप। क्या बात है, क्या बात है। आज तो लग रहा है कि खाने का हमने पूरा एक जो है बाजार लगा दिया है और तरह तरह की सब्जियां हम बेचने निकल पड़े हैं शेफाली। हम बेच भी रहे हैं, हम लोग खरीद भी रहे हैं एक दूसरे से। और वैसे आंवला भी सर्दियों के मौसम में फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और आंवले से इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है और इसको आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, जैसे अचार है, चटनी है, इसका मुरब्बा है। और सबसे बड़ी बात, इसकी भी सब्जी बनती है। आंवले की अगर हम सब्जी बनाना चाहें तो बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है। बिल्कुल। तो सब्जी का काम भी हो जाता है और आपके पेट में आंवला पहुंच भी जाता है। जी, और जो हम बात कर रहे थे अदरक की, जो एक तरह से राजा होता है सर्दी में, तो है ना, हर सब्जी में अदरक, दाल में अदरक, परोठों में अदरक, चाय में अदरक भी होती है, निवारक भी होती है। तो अदरक वाली चाय हो और अदरक वाला सूप हो तो क्या कहने। चलिए थोड़ी सी चर्चा और कर लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लें। बिल्कुल। देखिए ये छोटा सा ब्रेक था, है ना, पलक झपकी और पूरा हो गया और हम वापस आ गए हैं और स्वागत करते हैं अपने सभी सखियों और सखाओं का। तो बात चल रही थी चाय की, है ना। वैसे मुझे लग रहा है कि आप स्टूडियो में आने से पहले 1 कप चाय पीकर आई हैं। हाँ, 1 कप चाय पे बहुत पहले पी थी मैंने और मुझे लगता है स्टूडियो से जाने के बाद मैं 1 कप चाय जरूर पीऊंगी आपके साथ। चलिए बिल्कुल पक्का, वो भी अदरक वाली चाय, है ना। अच्छा, जब बात आए स्वीट डिश की, मिठाइयों की, है ना, तो सर्दियों में जैसे गाजर का हलवा हो गया, रेवड़ी हो गई, गजक हो गई। गजक कितनी अच्छी लगती है, बहुत गुड़ की भी होती है, चीनी की भी होती है। और तिलगुड़ जैसी जो अनेक मिठाइयां है ना, ये केवल
स्वादिष्ट नहीं होती मंदाकिनी जी, ये सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। बिल्कुल, आपने कहा गाजर का हलवा, तो दाल का हलवा मिलता है इन दिनों, पाइनएप्पल हलवा मिलता है, बादाम का हलवा मिलता है, बहुत सारे हलवे हैं, मूंग की दाल का हाँ, हलवा। और वैसे जो शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो आप जाएंगी किसी भी शादी में, वहाँ आपको गाजर का हलवा और मूंग की दाल का हलवा, हाँ, ये मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। और उसके साथ ही आप सलाद की बात अगर हम करें, तो इन दिनों सलाद की भरमार रहती है, और सर्दियों के मौसम में सलाद खाना बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और हितकर भी होता है। बिल्कुल। और आप अगर इस मौसम में सही खान पान का ध्यान रखेंगी तो केवल ठंड से ही नहीं बच सकते, बल्कि स्वस्थ और ऊर्जावान भी रहेंगे। और एक बात का और ध्यान रखना होगा कि अपने शरीर को हाइड्रेट हमेशा रखें, पानी पीते रहें पर्याप्त मात्रा में। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी शेफाली, कि हमें खुश रहना आना चाहिए। बिल्कुल। हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कैसे भी रहें, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है, हम खुश रहना नहीं जानते, हम अच्छा रहना नहीं जानते, तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता। आप कितनी भी सब्जियां खा लें, कितने भी सलाद खा लें, वो अंग नहीं लगता है। आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो थोड़ा बहुत खाया भी चलेगा जीवन में, है ना। वैसे कहते हैं ना कि अब कुछ लोग ये भी सोचते होंगे आखिर खुश कैसे रहें, परिस्थितियां कभी खुश नहीं रहने देती। लेकिन परिस्थितियां ये तो लाइफ का पार्ट है, अप एंड डाउन। बिल्कुल। तो अगर हम अपने अप में भी खुश हैं, तो हमें अगर डाउनफॉल है तो उसमें भी खुश रहना चाहिए। और देखो, बड़े लोगों ने कहा है, और बहुत सच्ची बात भी है, कि समय एक सा नहीं रहता है, है ना। समय बदलता रहता है। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और आज अगर आप बहुत सुखी हैं तो यकीनन मान के चलिए आने वाला वक्त आपके लिए परेशानियों वाला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की छोटी मोटी कठिनाइयां आ जाती हैं। उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि तैयार रहना चाहिए और उससे निपटने के लिए तत्पर होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप खान पान के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और अपने व्यवहार का भी ख्याल रखें, कि घर परिवार में जो है मधुर व्यवहार हो, हंसी खुशी का खुशनुमा माहौल होना चाहिए घर का। तो हमारे श्रोता भी देखिए बहुत कुछ लिख रहे हैं। और सर्दी के मौसम की शुरुआत जब हो गई है, तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि इस मौसम में सर्दी जुकाम की आशंका ज्यादा रहती है, और ऐसे में अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट अपने खाने में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करने का सुझाव देते हैं। ठंड के मौसम में अपने खाने में आंवले को शामिल करें। सीधे नहीं खा सकते तो मुरब्बे के तौर पर या किसी और तरह से हर दिन में खाने का इस्तेमाल जरूर करें। जैसा कि हम लोगों ने अभी आंवले की बात ही कही थी। और हमारे एक लिसनर लिखते हैं कि मैं अक्सर सर्दियों में सौंठ, हल्दी, तिल, गुड़, गोंद आदि मिलाकर लड्डू बनाकर रखती हूँ, और साथ ही साथ ठंड में गुड़ का जितना प्रयोग किया जाए उतना ही अच्छा होता है। और मैं मसाले वाली गुड़ भी बनाती हूँ। जो इन्होंने मसाले वाली गुड़ की बात की है, मंदाकिनी जी, मैंने भी कहीं इस चीज को देखा है, मसाले वाली गुड़ का, उसको एक चिक्की फॉर्म में बनाते हुए किसी को देखा। कहाँ देखा ये मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बहुत पौष्टिक होता है। अच्छा। मसाले वाली गुड़। तो चलिए हम इन सखी का पता करते हैं। ये रेसिपी भी लिख देती तो बहुत अच्छा। हाँ, तो हम बनाने की कोशिश कर लेते। जी। उम्मीद करते हैं अगली बार जरूर, अगर हमें सुन रही हैं, तो रेसिपी लिखेंगी कि किस तरह से मसाले का गुड़ बनाया जाता है, मसाले वाला गुड़। और वैसे हमारी एक लिसनर लिखती हैं कि सभी प्रांत में अपने अलग अलग तरह के खान पान होते हैं, और सर्दियों में खास तरह के व्यंजन भी होते हैं जो पौष्टिकता के साथ स्वादिष्ट भी होते हैं। भरपूर धूप का मजा लेते हुए भोजन का आनंद का ये मौसम है। पिकनिक में जाने और साथ में सभी के घरों का अपना स्वादिष्ट भोजन का आनंद धूप में बैठकर खाने का अलग आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक सखा लिखते हैं कि सर्दी का मौसम खान पान का मौसम है। हरी भरी सब्जियां, दूध से बनी मिठाइयां, ये खाने के दिन है, यानी सर्दी के दिन। लेकिन यही मौसम हमें सावधानी बरतने को भी कहता है। शादी ब्याह का मौसम है तो खाने में जरा ज्यादती हो जाती है, इससे हमें बचना चाहिए। वजन ना बढ़ने दें, घूमना बंद ना करें, ज्यादा खाने में ब्रेक लगाएं और गर्म कपड़े भी पहने। ये बात तो सच है। ये बात ज्यादा हम खा लेते हैं, और जिनको वेट गेन करने की एक वो टेंडेंसी होती है, तो वेट गेन हो जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। वैसे मैं एक बात बताऊं कि मैं कितना भी खा लेती हूँ ना, मुझे वेट गेन नहीं हो पाता। अरे वाह। मेरे आगे बहुत से लोग यही कहते हैं कि आखिर ये कौन सी एक्सरसाइज कर रही हो, क्या खाने में डाइट कर रही हो। हमने कहा कुछ ना, डाइट मेरी कुछ मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ ना, तो मैं कुछ कर रही हूँ। किसी किसी का ऐसा होता है कि एनर्जी रहती है, ताकत रहती है, ऊर्जा रहती है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा एक सा रहता है। बिल्कुल, तो अच्छी बात है ना। ये बिल्कुल अच्छी बात है। तो अच्छी बात ये भी हो जाएगी कि आप उस अतिरिक्त वेट से बच गई हैं, और आप उस अतिरिक्त परिश्रम से भी बच गई हैं जो करना पड़ता है जिनका वेट गेन हो जाता है। तो लेकिन खाते रहिएगा, ऐसा ना सोचिएगा। नहीं, मैं तो खाने पीने में कोई भी ना तो शर्म करती हूँ, ना ही परहेज करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरी सेहत गवारा करती है, वो मैं खाना चाहिए। और अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर हमें गाना सुनना चाहिए।
जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम जब जब आँख मिलाई, दिल से एक आवाज ये आई। तूने जब जब आँख मिलाई, दिल से एक आवाज ये आई। चल के अब तारों में रहेंगे, प्यार के हम दो सौगाई। मुझको तेरी सूरत भी चांद रात लागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम। मंदाकिनी जी, इस मीठे से गीत के बाद हम आगे बढ़ें कुछ कमेंट्स की ओर, उससे पहले एक संदेश हो जाए। बिल्कुल हो जाए। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है।
आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। तो क्या पढ़ रही हैं आप? हाँ, मैं वही जो आप पढ़ रही थी। ओह, क्या बात है। मैं तो पढ़ रही थी एक कमेंट। ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्द मौसम में आप पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ वगैरह का सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियों को अपनी विंटर डाइट में जरूर शामिल करें। साथ ही तुलसी, शहद, अदरक, ड्राई फ्रूट्स, लहसुन, गुड़, सूप, बाजरे की रोटी और हरी सब्जियां सर्दियों में जरूर खाने चाहिए। ये सभी चीजें पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि चुकंदर का रस, सर्दी में चुकंदर का रस पीना भी फायदेमंद होता है। अदरक का रस, सर्दी में अदरक की चाय या अदरक का गुनगुना पानी पीना चाहिए। टमाटर जूस, गुनगुना जूस पीना लाभकारी होता है। और हल्दी वाला दूध, ठंड में हल्दी का दूध सेवन करना भी बहुत ज्यादा हितदायी होता है, लाभकारी होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे जो ये हमारा सेगमेंट था, जो हम लोगों ने सर्दियों के मौसम में खान पान की बातें की, तो तमाम लोगों ने अपने अपने जो सलाहें हैं वो हम लोगों तक पहुंचाई। बिल्कुल पहुंचाइए शेफाली। और मुझे तो लग रहा है कि अब मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। हाँ, पूछो क्यों? क्यों भाई? इतना हमने बात कर ली है पौष्टिक तत्वों की कि मुझे लगता है मेरी इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ गई है। क्या बात है। वैसे सच बात तो यही है कि अगर हम इस तरह की बातें करते हैं, तो अंदर जो भी थोड़े भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और हम अपने को बीमार फील नहीं करते। वैसे एक बात है, हम अपने को बीमार कब फील करते हैं? जब हम अंदर से सोचते रहते हैं, हाय हम बीमार हैं, हाय हमें जुकाम हो गया, हाय मेरी पीठ दर्द हो रही है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन चीजों से हमें बाहर निकलना चाहिए। और तमाम बातें हैं दुनिया में जो हमें सोचने के लिए प्रेरित कर सकती हैं कि दुनिया में बहुत कुछ किया जा सकता है। केवल आपने अपने बारे में सोचा, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, है ना, मैं परेशान हूं, सिर्फ आप वही आत्म केंद्रित जब रहते हैं ना शेफाली, तो फिर हजारों परेशानियां आपके आसपास घूमती हैं। और हम उसी दायरे में घूमते रहते हैं, उससे आगे बढ़ते भी नहीं है। खुद भी परेशान रहते हैं और हम दूसरों को भी परेशान कर जिसे कहते हैं कि ना, कि हम लोगों का एक जो आराम का जोन होता है, उससे बाहर नहीं निकलते हैं इंसान। जहां वो बाहर निकलता है तो उसे परेशानियां लगती हैं। तो वैसे ही आप जैसा सोचती हैं ना, तो वैसे वही चीज है कि जिंदगी को हम जैसे देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, वैसी ही जिंदगी हमें नजर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिंदगी को जो हमारे बड़े लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने तो जिंदगी को कितने फक्कड़पन के साथ जिया है, है ना? और कितनी खूबसूरती से जी गए वो। दीर्घायु वो हो गए। एक बीमारी उन्हें नहीं हुआ करती थी और निश्चिंत होकर वो जिंदगी से पलायन करके गए या जिंदगी से चले गए। लेकिन हम लोग किस कदर चिंताओं में जकड़े हुए इंसान हैं और 24 घंटे सिर्फ वही चिंता करते हैं अपने बारे में। मेरा क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। और उन जमाने में तो सहूलियतें भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। कोई भी ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे। उसमें भी उन्होंने इतना अच्छे से जीवन यापन किया। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो शक्ति थी, जो एक कहते हैं ना मन की शक्ति, वो बहुत मजबूत थी। उन्होंने अपने को मजबूत बनाया, ना कि कमजोर बनाया। बिल्कुल। और अब हम लोग भी यहाँ पर मजबूती के साथ एक छोटा सा अंतराल ले लेंगे। उसके बाद हम बातें करेंगे कि नागरिक कर्तव्य, जैसा आपने बताया है, जिम्मेदारियां और जागरूकता के बारे में, और पढ़ेंगे अपने श्रोताओं के विचार। तो चलिए देखिए, फिर से छोटा सा अंतराल कितनी जल्दी खत्म निकल गया है। बिल्कुल निकल गया। और हमारे श्रोता भी जो हैं फिर से हमें ध्यान लगाकर सुनने बैठ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से उनका, क्योंकि बहुत सारे श्रोता कभी कभी हमारे साथ देर से भी जुड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मैं दौड़ती हुई आई हूँ। बताइए क्या बात। और मैंने अपनी बात लिख दी और ये भी कहा कि लगता है शेफाली जी का ये पहला प्रोग्राम है। मंदाकिनी जी के साथ पहला प्रोग्राम। जी हाँ। और जैसा कि हम लोगों ने कहा ही था कि हम
हम कौन से विषय पे बात करेंगे वो होगा। हाँ, अब हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम इस विषय पर आ जाएं और उस पर विचार जाहिर अब करें। देखिए ना, हमसे पहले ही श्रोताओं ने कितने सारे मैसेजेस भेज दिए हैं। बिल्कुल, आप कहें तो श्रोताओं के मैसेज पहले ले लेते हैं। बिल्कुल, हमारे तो सामने एक मैसेज दिख रहा है मुझे कि एक अच्छा नागरिक होने के लिए कई गुण होने चाहिए। हमारे श्रोताओं ने लिखा है, एक श्रोता यही लिखते हैं कि जैसे कानून का पालन करना, शिक्षित और सूचित रहना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल होना, दूसरों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना और ये विश्वास करना कि सभी समान हैं। एक अच्छा नागरिक होने का सबसे महत्वपूर्ण गुण मतदान करके लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि नागरिक कर्तव्यों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, दायित्व और जिम्मेदारियां। पहला कानून द्वारा आवश्यक है, जबकि दूसरा हालांकि अनिवार्य नहीं है, लेकिन सभी नागरिकों के लिए इसमें शामिल होने का महत्वपूर्ण तरीका है। कुछ नागरिक कर्तव्य और जिम्मेदारियां हर समुदाय के सदस्य पर लागू होती हैं, चाहे वे नागरिक हों या नहीं। सभी को कानूनों का पालन करना चाहिए और करों का भुगतान करते रहना चाहिए, जबकि मतदान और जूरी ड्यूटी नागरिकों के लिए आरक्षित है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और सही बात है। और हमारे पास इसके अलावा भी, और जैसे कि सर्दियों की बातें थी, उनके लिए भी अभी तक हमारे पास मैसेजेस आते जा रहे हैं। वैसे मंदाकिनी जी, एक अच्छे नागरिक होने का यही मतलब है कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझना। हाँ, बिल्कुल, और उन्हें निभाना। बिल्कुल, है ना। और जब हम सभी अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हैं ना शेफाली, तो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है और सभी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी हो जाता है। बिल्कुल सही, 100% सही बात आप कह रही हैं। और ऐसे बहुत से नियम हैं मंदाकिनी जी जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इससे क्या होता है कि उन नियमों का उल्लंघन करना हमारे साथ साथ और लोगों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल, सार्वजनिक स्थानों की हम बात करें तो सार्वजनिक स्थानों पर कतार में खड़े होना न केवल अनुशासन का प्रतीक है, बल्कि यह सभी के समय और संसाधनों का भी सही उपयोग सुनिश्चित करता है। कतार में खड़े होने से हमें अपनी बारी का सम्मान करने की भी आदत हो जाती है। हाँ, और जिससे सभी लोग समान रूप से, उसमें समानता भी आती है कि ऐसा नहीं कि मुझे जल्दी है तो मैं पहले चढ़ जाऊं। सभी को जल्दी है, सभी को जल्दी है, सभी को जल्दी होती है। इसका कारण, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंक्ति को तोड़ दें, क्यू को तोड़ दें। लोग कई बार इस तरह की अफरा तफरी मचा देते हैं, आगे बढ़ने की होड़ में धक्का मुक्की कर देते हैं। और इससे क्या होता है, कुछ लोग गिर जाते हैं, बिल्कुल, किसी की चप्पल जूते छूट जाते हैं। ऐसे बहुत सी घटनाएं बच्चे भी अगर साथ में होते हैं तो उनको भी चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप अनुशासन का पालन करें और आपका कर्तव्य यही है कि अगर आप क्यू में खड़े हैं तो क्यू में खड़े रहें, अपनी बारी का इंतजार करें। बिल्कुल। और एक बात कि आप चाहे बस या ट्रेन, किसी भी से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हो, हमेशा टिकट खरीदें। क्योंकि होता क्या है ना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जल्दबाजी में, हमारे पास जल्दी रहती है, टाइम नहीं रहता, हम सोचते हैं अरे वो तो आया नहीं टिकट देने, चलो फटाफट हम उतर जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात होती है, क्योंकि ये आदत में शामिल हो जाती है। धीरे धीरे हम इसके शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि आज हमने टिकट चोरी की है, कल फिर होगा, परसों फिर होगा, और फिर हम इसी रास्ते पर निकल भी पड़ते हैं। और हम घर जाके अगर ये कहते हैं कि आज हमने ऐसा किया, तो हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो भी वही सीखते हैं। हाँ, वो उस वक्त तो हम खुश हो जाते हैं, अपनी बात बड़ी शान से कहते हैं कि आज हम बिना टिकट के आ गए हैं। लेकिन उसका असर आने वाले बच्चों पर क्या पड़ता है ये हम नहीं जानते हैं। सच बात है। और जैसे सड़कों पर हम जाते हैं, कई बार आपने देखा है शेफाली की सड़कों पर थूकते हैं लोग। तो ये जो थूकना है न केवल गंदगी फैलाना है, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल। आपने देखा है सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर पान की पीक लोग थूकते हैं, जर्दे की पीक थूकते हैं, तंबाकू की, धूम्रपान करते हैं, उनके टुकड़े फेंक देते हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं बहुत नुकसानदेह, और इस आदत से हमें बचना भी चाहिए। और खाने के चिप्स के जो रैपर्स होते हैं वो भी डाल देते हैं, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जहां आप खड़े हैं, चाहे वो स्टेशन हो या बस अड्डा हो, एक शांतिनुमा माहौल बना के रखना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कभी मोबाइल पे बहुत तेजी में, जोर आवाज में, तेज आवाज में बात करते हैं, तो ये सब चीजें भी अच्छी नहीं लगती हैं। बिल्कुल। और देखिए, जहां हमारे चारों ओर सफाई बनाए रखने के लिए कचरा और कूड़ेदान की व्यवस्था है, तो उसका इस्तेमाल आप करें। ऐसे ना सोचें कि थोड़ा दूरी पर जाकर हमें कचरा पात्र मिलेगा, वहां कौन जाए, यहीं पड़ा रहने दो, डालने वाले को डालना है, कोई सफाई करने आएगा वो डाल देगा। ये गलत बात है। आपको गंदगी फैलाना नहीं है, बल्कि वातावरण को साफ सुथरा रखना है। कई बार पता है शेफाली, मैंने ये भी देखा है कि पार्कों के आसपास या कहीं लिखा होता है कि यहाँ फूल तोड़ना मना है। ठीक है। तो कई शैतान तत्व क्या करते हैं कि मना शब्द जो है उसको पेन से, उसमें पेन का स्याही लगा देते हैं। यानी यहाँ फूल तोड़ना है।
है ना, इस तरह की हम हरकतें करके खुश हो जाते हैं। ये अच्छा नहीं है। ये हम अच्छा क्या नहीं परिचय दे रहे हैं, एक सभ्य नागरिक होने का परिचय हम नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें भान होना चाहिए। और ऐसे ही जैसे यातायात के नियम होते हैं, उनका पालन करना भी केवल हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि ये जो है दूसरों की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हेलमेट तो हमेशा पहनना ही चाहिए, और सीट बेल्ट लगानी चाहिए। बिल्कुल। और ट्रैफिक सिग्नल का जो रूल्स होते हैं उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमने ट्रैफिक सिग्नल रूल्स का पालन नहीं किया तो हम दुर्घटना का खुद भी शिकार होंगे और सामने वाले को भी ले डूबेंगे, है ना। तो एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो किसी बुजुर्ग की सड़क पार करने में मदद करना हो या किसी जरूरतमंद को खाना देना हो। हमारी छोटी छोटी जो मदद है वो हमारे बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती है। बहुत प्यारी बात कही है आपने। इसी बात पर एक प्यारा सा गाना हो जाए, उसके बाद हम कमेंट्स लेते हैं श्रोताओं के। बिल्कुल। दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। दिल की निशानी ले मेरे यार ले, दिल की निशानी ले मेरे यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। दिल का नजराना ले ले ले। आसमां तो नहीं जो बदल जाऊंगा, प्यार का रंग कच्चा नहीं। मैंने देखी यहाँ पे हजारों सनम, बात का कोई सच्चा नहीं। हाँ हम तो वो नहीं, कर लो यकीन मेरी वफाओं का, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। दिल की निशानी हम गले मिलके आओ ये वादा करें, जिंदगी भर न होंगे जुदा। और तुम्ही सब कुछ हो हमारे लिए, जानो दिल से है दिल पे फिदा। ओ सनम मैं हूँ पवन तू है चमन, मेरी मोहब्बत का ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, दिल की निशानी ले मेरे यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। मिलो शाम सवेरे, जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला
আমার ছাড়িয়ে রে বন্ধু কই কই গেলা রে বন্ধু রঙ্গিলা রঙ্গিলা आन मिलो शाम सावरे आन मिलो। ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाँ, तो शेफाली फिर से सिलसिला शुरू करते हैं हम अपने संदेशों का। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि नागरिक कर्तव्य, अधिकार और जिम्मेदारियां हैं जो एक समृद्ध लोकतांत्रिक समाज में रहने के साथ साथ चलते हैं। किसी के नागरिक कर्तव्य को पूरा करना सरकार और लोगों के बीच निहित अनुबंध का सम्मान करना है। नागरिक कर्तव्य के उदाहरणों में जूरी में सेवा करना, चुनावों में मतदान करना या सामुदायिक सेवा परियोजना में भाग लेना भी शामिल है। और एक हमारे पास मैसेज आया है और लिखती है हमारी सखी कि मैं इंदौर से हूँ, तो घर और शहर साफ रखना आदत में ही आ गया है। कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो लोगों को सड़कों पर कचरा डालते हुए देखते हैं तो बहुत अजीब लगता है वैसे। और बहुत सारे लोगों ने इन लोगों ने हम लोगों को जो कर्तव्यों की बात हम लोग कर रहे थे ना, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। और ये देखिए, तिल और गुड़ के लिए तो बहुत लोग लिखते ही जा रहे हैं अभी। काफी मैसेज आ रहे हैं। लगता है लोगों ने तिल और गुड़ के लड्डू बना दिए हैं। मैं थोड़ा सा एक बार उस पे विषय पे फिर जा रही हूँ जो सर्दियों का था। एक बड़ा अच्छा हमारे पास मैसेज आया है कि सर्दियों शुरू होते ही हमारे साइड, मतलब ये लखनऊ कानपुर की है शायद, मक्खन मलाई आने लगता है जो कि बहुत हल्का और स्वादिष्ट होता है। मेरे बच्चे अब बाहर हैं पर सर्दियों में मलाई मक्खन बहुत याद करते हैं और सचमुच वो बहुत हल्का होता है मंदाकिनी जी, और बहुत टेस्टी होता है और वो खास जाड़ों में ही मिलता है। जी। और ऐसे ही हमारी श्रोता भी लिख रही है कि पारंपरिक तौर पर सर्दियों के लिए मेवे के लड्डू बनाए जाते हैं। आटा, बेसन या फिर उड़द या मूंग की दाल के आटे से हम लड्डू बनाते हैं। गुजरात में उड़द की दाल के आटे से बने लड्डुओं को अड़दिया कहा जाता है, जबकि पंजाब में इन्हें दाल की पिन्नियों के नाम से जाना जाता है। और 5 डाइट एक्सपर्ट ये मानते हैं कि सर्दियों में देसी घी का उपयोग करना चाहिए। यदि आप किसी डाइट चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो घी इस मौसम का अच्छा रोग प्रतिरोधक माना जा सकता है। यदि आप शक्कर और घी से परहेज करते हैं तो मौसमी फलों का सेवन करें। ताजी सब्जियों और मौसम के फलों के साथ गर्म दूध भी सर्दियों के लिए अच्छा माना जाता है। क्या बात है। देखिए ना, खान पान को संतुलित रूप से अगर हम इन सब चीजों का पालन करें तो हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो चौकन्ने हैं, इसका मतलब सर्दी को लेकर है ना, स्वास्थ्य को लेकर। अब देखिए, इन नियमों का पालन के संग संग जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यातायात के नियमों की, उसको लेकर भी मैसेज आते जा रहे हैं। लिखा है कि महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य ये है कि 4 व्हीलर को अपने घर के बाहर या सड़कों पर पार्क न करें। वो निर्धारित पार्किंग में या अपने घर के अंदर रखें। एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी के साथ उसके अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति कर्तव्य भी होते हैं, जिनका निर्वाह सभी अपने ढंग से करते हैं। परिवार के लिए सभी कार्य करते हैं, परंतु समाज, देश, दुनिया के प्रति निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य न सिर्फ हमारा मान सम्मान बढ़ाते हैं अपितु मन को सुकून भी देते हैं। व्यक्ति अपना घर तो साफ रखना चाहता है, परंतु घर का कचरा बाहर रोड पर, सार्वजनिक स्थानों पर डालता है। यही उसकी कर्तव्य के प्रति लापरवाही कहलाती है। हम जैसा अपने प्रति चाहते हैं वही समाज, देश के लिए भी चाहना सच्ची कर्तव्य परायणता होती है। एक और मैसेज में पढ़ूंगी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि संविधान में नागरिकों के कर्तव्य भी हैं, अधिकार भी हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम अधिकारों को तो याद रखते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। कर्तव्य है कि हमारा कि जब राष्ट्रगान कहीं भी सुनाई दे तो हम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं, और जब अस्पताल के सामने से गुजरते हैं तो हमको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। आपको वहां पर बोर्ड भी दिखाई देता है कि यहाँ पर हॉर्न मत बजाया करें, लेकिन लोग फिर भी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। और जगह जगह लिखा रहता है कि यहाँ मत थूकिए, लेकिन लोग वहीं पर थूकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें अपना कर्तव्य बोध जो है वो याद कराती हैं। बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि यदि हम अपने देश को ऊंचाइयों के शिखर पर देखना चाहते हैं तो देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकारों के साथ कर्तव्यों को पालन करना होगा। कोई भी देश राज्य की सीमाओं से बंधे हुए भूखंड का नाम नहीं होता, बल्कि देश वहाँ के नागरिकों, सभ्यता, संस्कृति और सभी लोगों से मिलकर बनता है। बिल्कुल सही बहुत बात अच्छे है। विचार हमारे सभी श्रोताओं के। और अब एक अच्छा सा गीत बिल्कुल हो जाए। गिर गया झुमका, गिरने दो, खो गई मुंदरी, खोने दो, उड़ गई चुनरी, उड़ने दो, काहे का डर है, वाली उम्र है, छोड़ो बहाना, गिर गया झुमका, गिरने दो, खो
मुश्किल होने दो, खिल गई कलियां खिलने दो, आ गए भौरे आने दो, काहे का डर है वाली उम्र है, अरे छोड़ो बहाना ना ना। आपको याद होगी फिल्म तारे ज़मीं पर। कसके जूता कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। इस फिल्म में बच्चे के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा। उन्होंने एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था, रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। और मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। सुनिए जाने माने अभिनेता विपिन शर्मा से एक बातचीत 30 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। हाँ तो शेफाली, हमने खूब जो है इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तो खाद्य पदार्थ खा लिए हैं और अपने कर्तव्य और अधिकारों की बात भी कर ली है। और अब मुझे लगता है कि थोड़ा उड़ा जाए आसमान में। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। और क्या, देखिए न, देश दुनिया में ऐसी कितनी महिलाएं रही हैं और आज भी हैं जिन्होंने समाज की रूढ़िवादी सोच को चुनौती देते हुए समाज के बंधनों को तोड़कर अपनी एक नई पहचान बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी महिलाएं अपनी शक्ति, अपनी ताकत को पहचानती भी हैं और वो इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं शेफाली कि वो अबला नहीं है बल्कि सबला है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का जो है परचम लहरा सकती है, बल्कि पुरुषों से आगे भी निकल गई हैं। बिल्कुल। तो सखी विशेष में आज ऐसी ही आशावादी, होनहार, प्रतिभाशाली भारतवर्ष की पहली महिला कमर्शियल पायलट प्रेम माथुर का जिक्र करें। हाँ, जो कि आकाश में उड़ा करती थी। जी हाँ, तभी तो आकाश में उड़ने का मन हुआ अचानक मेरा। क्या बात है। तो आप कौन है, थोड़ा बताएंगे हम अपने श्रोताओं को? हाँ बिल्कुल। 17 जनवरी साल 1910 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जन्मी प्रेम माथुर, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज के एनी बेसेंट स्कूल से प्राप्त की और उन्होंने फिर आगे की शिक्षा के लिए प्रेम माथुर जो थी वो प्रयाग विश्वविद्यालय गईं, फिर जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और ये मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी थी, है ना। तो उनके परिवार में लगभग हर कोई किसी न किसी रूप में फ्लाइंग के काम से जुड़ा हुआ था। जैसे इनके बड़े भाई थे वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे और जो छोटे भाई थे वो हवाई जहाज की जो खरीद फरोख्त होती है, अच्छा, उसके व्यवसाय में भी थे। हाँ, यानी घर में उन्हें एक ऐसा माहौल मिला और इससे उन्हें प्रेरणा मिली कि वो क्या बनेंगी, है ना। हमें घर से ही, क्योंकि घर हमारा पहली पाठशाला होती है और घर में हम जैसा माहौल अपने बच्चे को देंगे, बच्चा आगे चलकर वैसा ही अनुसरण भी करता है और बनने का ख्याल भी लाता है। इसलिए कहते हैं कि घर में हमेशा अच्छा माहौल होना चाहिए, एक समृद्ध माहौल होना चाहिए, ताकि आपकी जो संतान है वो आगे चलकर एक समृद्धि समाज में फैला है ना। तो प्रेम माथुर की जब हम आज बात कर रहे हैं तो प्रेम माथुर के हौसले शुरू से ही बुलंद थे और एक बड़ी ही रोचक घटना ये है शेफाली कि इसी घटना के बाद से ही प्रेम माथुर को हवाई जहाज में घूमने की जो है इस कदर उससे मोहब्बत हो गई कि उन्होंने पायलट बनने का निश्चय भी कर लिया था। और वो घटना ये थी कि वो हुआ कुछ यूं था मंदाकिनी जी के, जैसे कि उनके छोटे भाई हवाई जहाज की खरीद फरोख्त में के व्यवसाय से जुड़े थे, तो एक दिन डिलीवरी के लिए एक विमान में प्रेम माथुर की जिद पर विमान के जो कैप्टन थे उन्होंने अपने बगल की सीट पर उन्हें बिठा लिया। क्योंकि बात घर की थी। तो हालांकि कैप्टन ने हवा में बहुत सारे स्टंट दिखाकर उन्हें डराने का प्रयास भी किया, लेकिन भाई वो तो नाकाम रहे, क्योंकि प्रेम माथुर को तो हवाई जहाज से लेश मात्र भी डर नहीं लगा और बस तभी से
उन्होंने पायलट बनने की ठान ली थी। और तभी आप कुछ बन सकते हैं जब आपका जो आत्मबल है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद प्रेम माथुर ने इलाहाबाद फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया और हवाई जहाज उड़ाने की जो ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी, और उन्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए परिवार का सहयोग भी मिल गया था। साथ ही अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ प्रेम माथुर आगे बढ़ती रही और साल 1947 में उन्हें पहला कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी मिल गया। लेकिन ये राहें इतनी आसान नहीं थी शैफाली। उनकी इस राह का सबसे बड़ा रोड़ा था लोगों का एक महिला पायलट पर भरोसा कर पाना। लेकिन प्रेम माथुर ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। और फिर साल 1949 में कुछ ऐसा हुआ कि प्रेम माथुर रातों रात एक सनसनी बन गई। हर कोई उनके बारे में जानने का इच्छुक हो गया। साल जैसा कि बताया 1949 में कोलकाता में नेशनल एयर रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आयोजनकर्ता एक महिला होने के कारण प्रेम माथुर को इस रेस से बाहर रखना चाहते थे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए प्रेम माथुर उस एयर रेस का हिस्सा बन गईं और फिर उस रेस में एकमात्र महिला उम्मीदवार होते हुए उन्होंने सभी पुरुष उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए रेस का जो जीत का सहरा था वो अपने साथ वो तो होना ही था जी। आपने जब महिला को दोयम दर्जे का समझ लिया तो महिला भी तो अपना स्थान बताएगी कि वो आखिर किस कदर मेहनत करके आगे बढ़ रही है। अब इसके बाद उन्होंने अनेक हवाई कंपनियों में नौकरियों का आवेदन किया, लेकिन हुआ क्या कि लगभग 8 हवाई कंपनियों ने उन्हें महिला होने के कारण नौकरी देने से इनकार कर दिया। बताइए। फिर अनेक हवाई कंपनियों से रिजेक्ट होने के बाद अंत में उन्हें एक प्राइवेट हवाई कंपनी में पायलट की नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और वो जीडी बिरला की निजी पायलट बन गई। बिल्कुल। और फिर आया साल 1953। प्रेम माथुर को इंडियन एयरलाइंस में नौकरी मिली और उन्होंने 30 वर्षों तक बतौर कैप्टन अपनी सेवाएं भी दी इंडियन एयरलाइंस में। और 22 दिसंबर साल 1992 को प्रेम माथुर ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनकी साहसिक और संघर्षपूर्ण जो यात्रा थी वो हम सभी महिलाओं को सभी को प्रेरित करती है। बिल्कुल, ऐसी बहुत सी चीजें। देखिए, होता यही है कि हम हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, हम पैदा कर दी जाती हैं ऐसे और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन इनकी कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि आपको निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी, हौसले बुलंद रखने। बिल्कुल। मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। फूल बगिया में महके है जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने
दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। ऐसे गाने भी कितना प्रेरित करते हैं ना। बहुत, बिल्कुल प्रेरित करते हैं। और ये बनाए भी इसलिए ही जाते हैं, जब इनका पिक्चराइजेशन हमने देखा है तो कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा मिलती है। और इस गाने की तो कहने ही क्या। और अब बिल्कुल भी समय नहीं कि कुछ कमेंट्स वगैरह ले सके। बिल्कुल। तो आप सभी को हम कहते हैं, इजाजत लेना चाहते हैं आप सभी से। आप सभी को शेफाली कपूर और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।